Assalamualaikum, welcome to this channel. Don't forget to subscribe and press bell icon for more updates. वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि गेट लेवल मॉडलिंग क्या होती है, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन थी आपके पास। गेट लेवल मॉडलिंग आप इसलिए करते थे कि आपके पास जो स्मॉल सर्किट है, स्मॉल डिज़ाइन है आपके पास डिजिटल, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप गेट लेवल इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपके पास डिज़ाइन आपका कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो आप उसके अंदर आप उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए गेट लेवल यूज़ करेंगे अगर, तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। वजह यह है कि उसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ गेट्स आप कॉल करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कोड जो है वो उसकी जो लेंथ है, उसकी नंबर ऑफ़ लाइन जो हैंगी वो एक्सटेंड करती रहेंगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आपके पास अब आज हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है आपके पास डेटा फ्लो मॉडलिंग। डेटा फ्लो मॉडलिंग गेट लेवल की एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी, एक हाफ एडर की, और उसको हमने मॉडल सिम में डिस्कस भी किया था। उसकी हम लोगों ने सिमुलेशन और उसकी वेब फाइल भी देखी थी, और हमने उसकी आउटपुट को वेरीफाई भी किया था कि क्या इसकी आउटपुट ठीक है कि नहीं है। आज हम एक और एग्जांपल देखेंगे, मार्क्स की एग्जांपल देखेंगे, गेट लेवल की एग्जांपल हम देखेंगे दोबारा से, ताकि इसे एक बार रिवीजन हो जाए। डेटा फ़्लो को हम क्यों करते हैं, इसकी रीज़न डेटा फ़्लो के बारे में पहले आपको ये बता दूं कि गेट लेवल, फिर डेटा फ़्लो और फिर बिहेवियरल, इनका मतलब क्या है। ये सारी डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस हैं आपके पास वेरीलॉग में। सबसे पहले गेट लेवल की, फिर अब आ रहे हैं हम डेटा फ़्लो पे। डेटा फ़्लो जो होता है, आपको मैं बता दिया है पहले कि डेटा फ़्लो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जब कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो जाता है तो उसके लिए हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हायर लेवल की तरफ आना होता है। तो हायर लेवल में कौन सी मॉडलिंग आ रही है, डेटा फ़्लो की आ रही है। तो आज के लेक्चर में हम डेटा फ़्लो मॉडलिंग को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंशाल्लाह वेरीलॉग ऑपरेटर्स को देखेंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं गेट लेवल की। ये एक एग्जांपल आपके पास है मक्स की। इसमें आपके पास मक्स का एक ब्लॉक डायग्राम आपके पास गिवन है। इसमें देखें आपके पास कितने गेट्स हैं। आपके पास एक एंड गेट है, एक और गेट है, एक और गेट है, एक एंड गेट है, एक और गेट है, और एक आपके पास नॉट गेट है। अब इसका डिज़ाइन आपको मेथडोलॉजी तो आपको पता है कि सबसे पहले आपने मॉड्यूल का कीवर्ड लिखना है, फिर आपने उसका आइडेंटिफायर डिस्क्राइब लिखना है। फिर उसके बाद आपने इन आउटपुट्स को पहले डिफाइन करना, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप एक स्टैंडर्ड बना लें, पहले आउटपुट्स लिखें और फिर इनपुट्स लिखें। तो इसलिए यहाँ पे पहले आउट लिखा है, क्योंकि इस मक्स की एक ही आउटपुट है, और इनपुट आपके पास 3 है। तो आपके पास टॉप टू डाउन आए हम, तो इन 1, इन 2 और सेल आपके पास आएगी। सेलेक्ट लाइन है, तो ये पहली इनपुट, दूसरी इनपुट और सेलेक्ट लाइन। तो अब आपको पता है कि सेलेक्ट लाइन अगर 0 होगी तो आपके पास पहली इनपुट 1 जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, राउट कर दी जाएगी। इन 1 जो है वो राउट कर दी जाएगी, और फिर जब सेलेक्ट लाइन 1 होगी तो आपकी जो इनपुट होगी इन 1, इनपुट 2 जो होगी वो आगे राउट कर दी जाएगी। तो इसका कोड देखें आपके पास। सबसे पहले इसमें जो है ये 1995 वाला 2001 वाला इन्होंने ये सिंटैक्स यूज़ किया है, जिसमें आप पहले इनपुट आउटपुट लिखते हैं और फिर बाद में डिफाइन करते हैं। पहले उनके वेरिएबल लिखते हैं, फिर बाद में आप आइडेंटिफायर लिखते हैं उनके, और फिर जाके आप उनको बताते हैं कि आउटपुट कौन सी हैं और इनपुट कौन सी हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। फिर आपके पास वायर है। वायर क्यों की जाती हैं? क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है जो कि 2 गेट्स के दरमियान में होती है। अब जो आपके देखें, सबसे पहले एक ये गेट है, एक ये गेट है, इन दोनों की जो आउटपुट है वो इस और गेट में जा रही है। तो इसकी आउटपुट को हमने आउट 1 का, इसकी आउटपुट को हमने आउट 1 का, इसकी आउटपुट को हमने आउट 2 का। तो आउट 1 आउट 2। एक और हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट है जो कि इस नॉट गेट की आउटपुट जो है वो आगे जा रही है। तो इसको हम सेलेक्ट नॉट कह लेंगे, क्योंकि ये सिलेक्ट होगी और सिंपल सेलेक्ट होगी, और ये सेलेक्ट नॉट होगी। जो भी सेलेक्ट लाइन आपके पास जो भी लॉजिक देंगे आप 0 या 1, वो यहाँ पे इन्वर्ट हो गया है, इसलिए सेल अंडरस्कोर एन कह दिया। अब आप गेट्स को लिखेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है गेट एंड, फिर इसके बाद उन्होंने ये #5 क्यों लिखा है, इसका तो ताल्लुक सिंपल ये है कि आप इसको डिले दे रहे हैं।
5 मिली सेकेंड का। फिर आपने एक एंड वन को नेम दे दिया। इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट आपके पास आउट वन है। इनपुट आपके पास एक इन वन बन रही है और एक इनपुट आपके पास सिलेक्ट लाइन वन है जो कि आपने इंटरमीडिएट स्टेट में डिफाइन कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेल अंडरस्कोर एन है। फिर उसके बाद एंड है, दोबारा से एक और एंड गेट आप यूज़ करेंगे। उसके लिए आपने दूसरा आइडेंटिफायर यूज़ किया। इसकी आउटपुट आपके पास आउट टू होगी। इनपुट आपके पास एक इन टू है और सेलेक्ट लाइन इसमें सेल है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बताया था कि जब भी आप प्रिमिटिव या मॉड्यूल को लिखें तो पहले आउटपुट आप ये यूँ करें कि आउटपुट्स या लिख रहे हैं या इनपुट्स लिख रहे हैं तो टॉप टू डाउन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात गलत फेस हो रही है, यहाँ पे ये बात गलत हो रही है। तो आप बिल्कुल भी इससे ना घबराएं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको टॉप आप जिस तरह मर्ज़ी आप इनकी सीक्वेंस को आप पुट करते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, इससे आपके डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट में एक गेट रह गया, दो गेट्स रहते हैं अभी। एक और गेट है, इसकी एक इनपुट आपके पास आउट वन है, पहले आउटपुट लिखते हैं तो आउटपुट पहले आएगी, फिर आउट वन है और फिर आउट टू है। लास्ट में आपके पास एक गेट रह जाता है नॉट गेट। तो नॉट गेट की एक इनपुट है आपके पास सेल एन और एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो इसलिए आपके पास सबसे पहले आउटपुट है सेलेक्ट अंडरस्कोर एन और एक और ये आउटपुट है सेलेक्ट अंडरस्कोर एन और सेल जो है वो इसकी आउटपुट इनपुट है। और एंड में आपके पास जैसे कि आपकी डिज़ाइन कंप्लीट होता है तो आप एक कीवर्ड लिखते हैं एंड मॉड्यूल, जो कि डेफिनेशन में आपके पास लिख दिया जाता है। तो ये था आपके पास एक एग्जांपल गेट लेवल की। अब देखेंगे हमने डिज़ाइन लेवल देखे हैं, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस हैं। एब्स्ट्रैक्शंस सबसे पहले हमने गेट लेवल मॉडलिंग देखा और फिर उसके वेरीलॉग गेट प्रिमिटिव्स को देखा कि वो क्या होते हैं। अब हम देखेंगे डेटा फ्लो मॉडलिंग। डेटा फ्लो में हमें कहा जा रहा है कि ये एक कंटिन्यूस असाइनमेंट यूज़ होती है इसमें यूजिंग असाइन स्टेटमेंट आप ये यूज़ करेंगे और उसको एक कंटिन्यूस असाइनमेंट बोल रही है। और इसको कंटिन्यूस असाइनमेंट इसलिए बोला जाता है कि ये कंटिन्यूस असाइनमेंट आप इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें आपके पास प्रिमिटिव्स जो होते हैं, जो गेट होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं वायर के साथ। और ये एक बहुत बेसिक पार्ट है आपके पास डेटा फ्लो का। कंटिन्यूस असाइनमेंट जो है ये आपके पास एक बहुत ही बेसिक आपके पास पार्ट है डेटा फ्लो का, जो कि असाइन स्टेटमेंट से आप यूज़ करते हैं। इसमें आपके पास एक्सप्रेशन होंगे, इसमें ऑपरेटर्स होंगे, ऑपरेंड्स होंगे और गेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। इसमें आप गेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। गेट के जितने भी प्रिमिटिव लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे, चाहे वो एन इनपुट्स और एन आउटपुट्स वाले कोई भी हो, तो वो तो इसमें आप नहीं देखेंगे। तो ऑपरेंड्स देखेंगे, ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन देखेंगे। बिहेवियरल हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आप इनको देखेंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे बिहेवियरल मॉडलिंग को भी। डेटा फ्लो लेवल होता कैसे है, इसमें आपको कहता है कि ये करेक्टराइज होता है असाइन स्टेटमेंट से। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इन स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले इनको असाइन लिखेंगे और फिर इसकी मॉडलिंग शुरू करेंगे। आप इसकी लॉजिक को लिखना शुरू करेंगे, जो भी आपके डिज़ाइन की लॉजिक है। इसमें ये आपको किस चीज़ की ऑफ़र करता है, क्या चीज़ ऑफ़र करता है, ये आपको एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स में आपको डिज़ाइन क्रिएट करने की ऑफ़र करता है। अब एग्जांपल देखें। पहले आप लिख रहे हैं वायर से आप वायर सी डिफ़ाइन करते हैं और फिर आप असाइन लिखते हैं। असाइन लिख के एक आउटपुट है सी और उसके वो आउटपुट किस तरह आ रही है, ए प्लस बी करके। ए प्लस बी ये आपकी इनपुट हो सकती हैं, आपकी दो गेट, एक एंड गेट होगा उसकी इनपुट हो सकती हैं और उसकी आउटपुट जो है वो सी हो सकती है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं डेटा फ्लो में। अगली एग्जांपल में देखें। अगली एग्जांपल जो है ये एक एक्सप्लिसिट कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट है। ये और ये दोनों सेम ही हैं, क्योंकि इसमें आप जो है वो वायर और असाइन की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप देखें इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। खैर बस गेट थोड़ा सा गेट चेंज हो रहा है और चेंज हो रहा है, हम लोगों ने इसमें और लगा दिया। नेक्स्ट में आपके पास इस एग्जांपल में देखें, लास्ट वाले एग्जांपल कहता है कि ये एक इम्प्लिसिट कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट है। ये इम्प्लिसिट कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपने असाइन की स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया। असाइन की स्टेटमेंट आप यूज़ ना करें, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं सिंपल। जब यहाँ पे वायर आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको आपकी आउटपुट को आपने अपने डिज़ाइन की आउटपुट को आप डिज़ाइन की नहीं, आपने गेट की, अपने लॉजिक की आउटपुट को आप डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ पे आप सिंपल स्टेटमेंट भी आप लॉजिक भी लिख सकते हैं। डेटा फ्लो लेवल मॉडलिंग
में डिज़ाइन करने से पहले डिज़ाइनर को ये पता होता है कि उसका डेटा किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, तब जाके वो डेटा फ्लो लेवल पे हायर लेवल पे आके मॉडलिंग कर रहा होता है अपने डिज़ाइन की। अब यहाँ पे एक डेटा फ्लो फॉर फुल एडर देखते हैं हम लोग। रिपल कैरी एडर होगा, इसमें आप डेटा फ्लो देखें। मॉड्यूल हम लोगों ने फुल एडर का लिखा, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, कैरी इन होगा। फुल एडर में 3 इनपुट्स होती हैं, उसके बाद आउटपुट एक सम होती है, कैरी आउट होता है। अब यहाँ पे हमने एक असाइन की स्टेटमेंट यूज़ की, लेकिन जब आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स हों तो आप इसमें करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले आप इसमें हमने गने कैरी आउट लिखा, कैरी अंडरस्कोर आउट कोमा सम लिखा, ठीक है। अब इनकी सीक्वेंस के आप अब कहेंगे कि इसमें सीक्वेंस आप चेंज करके देखें, सीक्वेंस चेंज कर दें तो क्या होगा। सीक्वेंस चेंज करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें आउटपुट जो कैरी आउट में आनी है वो वही रहेगी, और जो आपके पास, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, इसमें आप देखें अगर आप आप इसमें अगर 1 और 1 को ऐड करते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं, तो आपके पास सम आएगा 0 और कैरी आएगा आपके पास 1। तो यहाँ पे देखें पहले इसने पहले इसने MSB को लिखा। इस केस में MSB ये है तो जो कि C अंडरस्कोर आउट है, आपके पास C अंडरस्कोर आउट है, और ये आपके पास सम है, ये आपके पास सम है। तो इसलिए आपने इसी तरह ही से करना है कि अगर आपके पास जो LSB बनती है उसको आपने करली ब्रैकेट के स्टार्ट में लिखना है, और जो MSB है वो एंड पे आके आनी चाहिए। और इसकी लॉजिक तो बिल्कुल इजी है फुल एडर की, जिसमें उन्होंने A + B + C अंडरस्कोर इन कर दिया और मॉड्यूल को एंड कर दिया। यहाँ पे इसने क्या बताया, इसने बस सिंपल 2 डिफरेंट मेथड बताए हैं। एक जिसमें आप कर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करते हैं, और एक जिसमें आप आउटपुट और इनपुट आउटपुट्स को बाहर डिक्लेयर करते हैं। एक जो होता है वो पोर्ट डिक्लेरेशन इन मॉड्यूल डेफिनेशन के, पोर्ट डिक्लेरेशन आप मॉड्यूल डेफिनेशन में ही कर देते हैं, और एक 2001 का है ये बी वाला, जिसको आप 2001 जिसमें आप NSI स्टाइल यूज़ करते हैं पोर्ट लिसनिंग के लिए। तो मैं आपको 2001 जो है वो प्रेफर करूँगा। अब हम देख लेते हैं कि एक फुल एडर रिपल 3 बिट रिपल कैरी एडर कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं डेटा फ्लो में। अब 3 बिट में ना आप देखेंगे कि अब हमें ना अलग अलग 3 इनपुट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अब देखें यहाँ पे इसकी एक इनपुट, इसकी 2 इनपुट्स हैं, इसकी 2 इनपुट्स हैं, इसकी 2 इनपुट्स हैं, तो मुझे अलग अलग इनको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल ये करूँगा कि 2 वायर डिक्लेयर कर लूँगा जिनकी विड्थ जो है वो 3 बिट की होगी। अब जैसे कि मैंने आपको वेक्टर लिखना सिखाया है, तो हम आगे डायरेक्टली कोड पे जाते हैं, तो और फिर इस फिगर को भी साथ साथ देखते रहेंगे। आप इस कोड को देखें पहले। इसमें ना आप सबसे पहले मैंने क्या किया, इनपुट्स डिफ़ाइन कर दी, चलो ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने उसकी विड्थ डिफ़ाइन कर दी 2,0, मतलब 2 डाउन टू 0 सेमीकोलन 0 2 सेमीकोलन 0, मतलब 3 बिट का आपके पास A भी है और 3 बिट का आपके पास B भी है। इसमें 3 बिट का आपके पास B भी है। अब एक और इनपुट आपके पास इसमें और से देखें, इसमें एक और से देखें कि आपके पास इसमें आपके पास एक और इनपुट है जो कि आपके पास Cin है। इसमें एक और इनपुट है जो कि आपके पास Cin है, तो इसलिए हमने यहाँ पे Cin लिख दिया। आउटपुट आपके पास कितनी होंगी, 2 होंगी। एक होगी सम जो कि 3 बिट की होगी, और एक होगी सी आउट जो कि 1 बिट की होगी। तो इसलिए हमने सम को 3 बिट में लिखा और आउट के पास सी आउट को एज इट इज़ लिखा, क्योंकि यह सिंगल बिट है। अब यहाँ पे आप मुझे ये देखें कि गौर करें, आपके पास एक इंटरमीडिएट स्टेट कौन सी है, क्योंकि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जो जा रही होती है, इनपुट जा रही होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं, इंटरमीडिएट वायर बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक कैरी है जिसकी 2 बिट को हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दी है, 1 डाउन टू 0 बिट इधर और कैरी 1 बिट जो है वो इधर। अब यहाँ पे आप इसका देखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल कॉल करेंगे एक फुल एडर का, जो कि हम लोगों ने पहले डिफ़ाइन कर दिया है, कि हम लोगों ने देख लिया है कि ये कैसे काम करेगा। तो इसमें पहले आपने ए बी और कैरी C अंडरस्कोर इन, और फिर आपने आउटपुट्स को लिखा है सम C अंडरस्कोर आउट लिखा। तो अब हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग कॉल करते हैं। सबसे पहले फुल एडर के लिए हम कॉल करते हैं फुल एडर, जैसे कि हमें पता है कि मॉड्यूल का नेम है, फिर हमने उसके लिए एक आइडेंटिफायर लिख दिया खुद बनाया हुआ। अब इसके इनपुट देखें, इसके इनपुट में सबसे पहले आपके पास है, मतलब
ए की 0 बिट यहाँ पे हम कॉल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम कोई भी वायर है उसके किसी बिट को भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ए की 0 बिट को कॉल किया। सिमिलरली हम बी की 0 बिट को कॉल करेंगे, बी की 0 बिट को कॉल करेंगे। और इसकी इनपुट में आपके पास, इसकी इनपुट में, इस फुल एडर की इनपुट में आपके पास क्या आ रहा है, इसमें सी इन आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने सी अंडरस्कोर इन कर दिया। अब इसकी आउटपुट में देखें क्या आ रहा है। इसकी आउटपुट में हमारे पास हमारा जो सम होगा ओवरऑल उसकी 0 बिट आएगी, और उसकी आउटपुट में आपके पास एक कैरी 0 होगा, तो इसलिए हम लोग उसके साथ कैरी की 0 बिट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने कि सम 0 और कैरी 0 यूज़ किया। अब हम दूसरे फुल एडर के लिए जाएंगे। दूसरे फुल एडर में आपके पास ए 1 होगा, बी 1 होगा। इसकी आउटपुट में सम क्या होगा, सम 1 बिट का होगा, मतलब सम की जो होगी वो 1 बिट होगी, और इसकी आउटपुट में एक कैरी होगा जो कि 1 बिट का होगा। सिमिलरली आपके पास तीसरा फुल एडर कॉल होगा जिसमें आप A2 लिखेंगे, B2 लिखेंगे, और कैरी, और तीसरी इनपुट क्या होगी, तीसरी इनपुट इसमें कैरी 1 होगा, और आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में आपके पास एक सम 2 होगा और सी आउट होगा। सिंपल, ये एज ए सिंपल इसी तरह से ये सिंपल होगा। आप ये देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इस मॉड्यूल को आप सेकंड वाले मॉड्यूल को अगर आप देखें तो सेकंड वाले मॉड्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक पॉइंट अलग है कि इसमें आपने पोर्ट कनेक्शन के यूजिंग नेम आप उनको कॉल करें हैं, जहाँ पे .a.b यूज़ करते हैं। इसको डिस्कस हम लोगों ने किया हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको ये है कि जिस तरीके से आपने मॉड्यूल बनाया हुआ है उसके साथ डॉट, और उसकी इनपुट आउटपुट्स के साथ आपने डॉट लगा के उनके कॉल कर देना है कि जो जो आप इनपुट देना चाह रहे हैं और आउटपुट देना चाह रहे हैं। दिस मेथड इज़ बेटर फॉर ब्लॉक विद ग्रेटर नंबर ऑफ पोर्ट्स। अगर ग्रेटर नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं एक मॉड्यूल में तो आप उसके लिए आप ये वाला मेथड आप यूज़ करें। कॉम्बिनेशनल लॉजिक, इसमें आउटपुट जो होगी वो आपकी डिफरेंट आउटपुट इज़ बूलियन फंक्शन ऑफ इट्स इनपुट वेरिएबल ऑन इंस्टेंटेनियस बेसिस। इसमें डिफरेंट गेट यूज़ नहीं होंगे, इसमें उनके वेरिएबल उनके आप बूलियन रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, जैसे कि A.B, A+B, A और एक्सॉर B, ए नैंड का गेट के लिए, नैंड के गेट के लिए ये आप बूलियन एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, नॉर के गेट के लिए ये बूलियन एक्सप्रेशन, एक्सनॉर के लिए ये बूलियन एक्सप्रेशन, बफर के लिए ये, और इन्वर्टर के लिए ये, और आपके पास ट्राई स्टेट बफर होगा तो आपको ये स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी। अब यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिलॉग ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कि हर एक ऑपरेटर को देखेंगे कि हर एक ऑपरेटर किस तरीके से फंक्शनिंग करता है, और यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा।